अस्सलाम वालेकुम। लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में खुशामदीद। टुडे वी विल डिस्कस ह्यूमन राइट्स, जो कि करंट अफेयर्स सीएसएस या पीएमएस दोनों में ये ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है और इसकी एक कंसेप्ट, डेफिनेशन, हिस्ट्री, मॉडर्न डेवलपमेंट्स और ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान के हवाले से इसमें हर्डल्स देखेंगे और इसकी सजेशन या रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ऑल पीपल आर बॉर्न फ्री एंड हैव इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। तो ये तमाम पीपल फ्री जो पैदा हुए हैं आज़ाद थे और उनके राइट्स और डिग्निटी बराबर होती है। तो मॉरल प्रिंसिपल है जो कि ह्यूमन राइट की बेस है। और उसके बाद ह्यूमन राइट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं। उसके बाद ऐसा राइट जो आपको एज ए ह्यूमन मिले उसे आप ह्यूमन राइट कहते हैं, और ये विर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग की वजह से मिलता है। हर पर्सन को, हर शख्स को लाइफ, लिबर्टी और फ्रीडम की आज़ादी है या उनको राइट है। उसके बाद विच बिलीव टू बिलोंग टू एवरी पर्सन, यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो है ना, ऑफन एक्सप्रेस्ड एंड गारंटीड बाय लॉ इन फॉर्म्स, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं या उनके जैसे कि ट्रीटीज़ के थ्रू, कस्टम उनके होते हैं इंटरनेशनल लॉ, और जनरल प्रिंसिपल होते हैं अदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बैकग्राउंड या हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सबसे पहले पहले मॉडर्न कंसेप्ट जो है ना, वो एक इंटेग्रल पार्ट है ह्यूमन हिस्ट्री का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ। तो 539 बीसी में देखें तो सीरियस द ग्रेट का वो कहा जाता है कि उसने हिस्ट्री में सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि पीपल शुड बी फ्री टू चूज़ देयर ओन रिलीजन। तो कुछ अदर रिफॉर्म भी उन्होंने की थी जो कि आज हमें सीरियस सैलेंडर में मिलती हैं। तो इस वजह से इसे फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट का नाम दिया गया है। तो सिग्निफिकेंस इसमें यह है कि इन्होंने यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसके कुछ फर्स्ट 4 आर्टिकल भी मौजूद हैं। तो कुछ आइडियाज़ ह्यूमन राइट्स के बेबीलोन से लेकर इंडिया तक, रोम और ग्रीस से भी मिलते हैं। उसके बाद ये नेचुरल लॉ होता है जिसे पीपल फॉलो करते हैं, मगर फिर भी कुछ लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जैसे मांगना करता है जो कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मगर डॉक्टर हमीदुल्लाह के अकॉर्डिंग चार्टर ऑफ मदीना जो था वो फर्स्ट ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशन था। चार्टर ऑफ मदीना फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मैनकाइंड के लिए, जो 622 एडी में Prophet Muhammad, peace be upon him, migrated to Medina with his follower after an invitation from an Arab tribes to Medina. उसके बाद जब ये मदीना पहुँचे तो मदीना में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की ज्यूज़ के साथ, क्योंकि ज्यूज़ की पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, जिसे चार्टर ऑफ मदीना कहा जाता है। उसके मुताबिक ये था कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल पॉपुलेशन एज वेल एज इमिग्रेशन फ्राम मक्का, जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है और जो माइग्रेट हो के आती हैं मक्का से मदीना की तरफ, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तयन किया गया। तो इन एग्रीमेंट में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी जिनमें ज्यूज़ थे, तो वो पीस और हारमनी में उनका एक एग्रीमेंट हुआ था। चार्टर ऑफ मदीना के 47 क्लॉजेज हैं जिसमें मुस्लिम, ज्यूज़ एंड पैगन्स के बराबर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉमन सिटीजनशिप डिक्लेयर हुई। साइलेंट फीचर आप इसमें देख सकते हैं कि ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन एंड पैगन्स, उनको अपने मज़हब की प्रैक्टिस की आज़ादी थी। उसके बाद तमाम सिटीज़न स्टेट के बराबर थे और तमाम को फाइनेंशियल एड का सिस्टम एक इस किस्म का दिया गया था जिन्हें कम्युनल फंड्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वार के दौरान या हॉस्टाइल अटैक के दौरान जो आउटसाइडर किसी कबीले पे अटैक करेंगे तो सारे जो मदीना के जितने भी कबाइल हैं वो मिल के उनको डिफेंड करेंगे। तो डिस्प्यूट अगर जो सिग्नेचरीज हैं जो कि ज्यूज़ और क्रिश्चियन थे या पैगन से, वो तो उनमें प्रॉफिट मोहम्मद फाइनल अथॉरिटी होंगे जो कि डिस्प्यूट को सेटल करेंगे। कुरैश ऑफ मक्का बाईकाटेड कमर्शली बाई ऑल सिग्नेचरी एंड नो बॉडी, जिनका कुरैश ऑफ मक्का, जो मक्का के कुरैश हैं जिनका बाईकाट करेंगे सभी उनका बाईकाट करेंगे। ये सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर को देख सकते हैं। ये इसके बाद मांगना काटा आता है 1215 में। तो FDR 1941 में उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक एस्पायरेशन इज़ नो मेयर रिसेंट फेज इन ह्यूमन हिस्ट्री, इट वाज रिटन इन माग्ना कार्टा। तो इसमें हर किसी को अकाउंटेबल ठहराया गया था, हत्ता कि किंग भी लॉ के तहत अकाउंटेबल था, जवाब देता हर बंदा। तो ये फर्स्ट जो है ना
हिस्टोरियन आप समझ लें कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप उसकी एक पिक्चर देख सकते हैं। तो उसकी कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि आज भी पाई जाती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स में मांगना कार्टा की कुछ क्लासेस पाई गई हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसकी कुछ क्लासेस पाई जाती हैं, और यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भी इसकी कुछ क्लासेस पाई जाती हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखें तो आप ये की डेट्स हिस्ट्री की देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स की यूके में 1186 से लेके ही आगे भी फर्दर, ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखा हुआ है, यूरोपियन हिस्ट्री रखा हुआ है, या लॉ या अगर कोई दूसरे भी जो अपनी दिलचस्पी के लिए इनको रीड करना चाहें तो वो इनको स्टॉप करके रीड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए ये दिया गया है 1998 से। तो इनलाइटनमेंट प्रोसेस को देखें तो इसमें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स आई, उसके बाद अमेरिकन रेफरेंडम या रिफॉर्मेशन आया 17वीं सेंचुरी में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स बने, फ्रेंच रेवोल्यूशन बना जिसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के क्लासेस बनाए गए, उसके बाद मैक्सिकन रेवोल्यूशन आया, रशियन रेवोल्यूशन आया और चाइनीज़ रेवोल्यूशन आया। इसमें आप ये देख सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन को भी आप इसको सेंचुरी कह सकते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सेंचुरी थी। कुछ मांगना कार्टा को देखें तो उसमें कुछ लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ रॉयल गवर्नमेंट थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1736 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था। 1736 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया था, फ्रेंच डिक्लेरेशन आया था। उसके बाद ये यूएन जनरल असेंबली की आप देख सकते हैं कि उनमें जो ICCPR है, ICESCR है, उसके बाद सिविल एंड पोटेंशियल राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स और इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट्स इसमें हैं। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। इसमें फर्स्ट जनरेशन है जिसमें राइट टू वोट होता है, जो कि 18वीं सेंचुरी में डेवलप होना शुरू हो गया था। राइट टू वोट, राइट टू असेंबल, राइट टू फ्री स्पीच, फेयर ट्रायल, उनको फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड अब्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सेकंड जनरेशन की बात करें जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल था, इसमें ये 19वीं सेंचुरी में वाइड स्प्रेड हुआ है, क्योंकि इसकी राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एडिक्वेट इनकम और सोशल सिक्योरिटी थी। थर्ड जनरेशन को देखा तो ये कलेक्टिव राइट्स की बात करता है, जिसमें 20वीं सेंचुरी में ये उभरना शुरू हुआ अफ्रीकन चार्टर और ह्यूमन राइट्स के बाद। तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल हार्मनी, हेल्दी इन्वायरमेंट, क्लीन एयर एंड वाटर वगैरह वगैरह, ये तीनों ह्यूमन राइट्स की जनरेशन आप इसमें देख सकते हैं कि जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिविल एंड पोटेंशियल और फर्स्ट जनरेशन राइट में इसमें आप देख सकते हैं। ये सेकंड जनरेशन है जिसमें आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स या सोलिडरिटी राइट्स 20वीं सेंचुरी में ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट में लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो पीस के लिए बनाई गई थी, चार्टर वाज मैंडेट टू प्रमोट। इसके बाद यूरोपियन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो कि 1950 में बना गया और 1953 में इन्फोर्स हुआ। इसमें आप ये देखें कि 6 मिलियन ज्यूज़ जब नाजी जर्मनी ने ज्यूज़ को जो होलोकॉस्ट के थ्रू मार दिया गया था, तो उसमें के बाद कुछ ट्रायल हुआ था न्यूरमबर्ग में और टोक्यो में वर्ल्ड वार सेकंड में। तो ऑफिशियल इनमें डिफीट हुआ था कंट्रीज़ का, और उनको कमिटिंग वार क्राइम में पुनिश किया गया था। ये भी आइडिया ह्यूमन राइट्स इमर्ज स्ट्रॉन्गर। इसके बाद डेवलपमेंट सिंस क्रिएशन ऑफ ह्यूमन 1945 से आज तक टू डेट देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुई हैं कुछ, जिनमें ये ट्रीटीज़ आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रीटीज़ या कन्वेंशन हुई हैं ह्यूमन राइट्स के सिस्टम में। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका आर्टिकल 1 to 3 यूनाइटेड नेशन जो है ना, ये डिफाइन करता है कि लाइफ, फ्रीडम, फूड, शेल्टर एंड नेशनलिटी। उसके बाद प्रोटेक्शन सिटीजन एंड अब्यूजेज। तो ये यूनाइटेड नेशन की आप देख सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन करती है या रिफॉर्म टू ICC करती है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था। 56 कंट्रीज़ ने साइन किया था। इंटरनेशनल एक मांगना कार्टा है, तो इसके मुताबिक ये 30 आर्टिकल डिफाइन किए गए हैं। लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 3 है। ये आर्टिकल, इसमें 30 आर्टिकल दिए गए हैं, यू कैन रीड। ह्यूमन राइट एजेंसी यूनाइटेड नेशन की देखें तो यूनिसेफ है, UNHCR है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेटस फॉर वुमेन है, यूनेस्को है, और जिसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। काउंसिल ऑन ह्यूमन राइट्स की बात करें जिसमें 2006 में एक बिगेस्ट फंक्शन हुआ था, रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, NGOs एंड इंडिविजुअल ऑन वेरियस इशू रिलेटेड ऑन ह्यूमन राइट्स। इन्होंने काम करना शुरू किया था। अब टाइम लाइन देखें तो UN की डिक्लेरेशन और कन्वेंशन की, ये आप इसमें टाइम लाइन देख सकते हैं सारी, 1985, उसके बाद 1995 और 2008 तक। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स को देखें तो वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी 1993 में वियना में, ऑस्ट्रिया में, जिसमें 5000 डेलीगेट्स फ्रॉम 180 कंट्रीज़
इन्होंने 200 ह्यूमन राइट्स NGOs अटेंड किए थे। इसमें फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इसको, जो कि आफ्टर 25 ईयर के बाद हुई थी। इनका एजेंडा ये था कि इनको एक ओवरव्यू लेना था, जो कि प्रोग्रेस मेड सिंस दी अडॉप्टेशन एंड इफेक्ट ऑफ UDHR के दरमियान के उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हुई है, इसका काम यह था। तो इसमें इशू एट द कॉन्फ्रेंस कौन कौन से हुए कि उनके दरमियान एक लिंक बनाना होता है, डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड ह्यूमन राइट्स का लिंक क्या है। थर्ड वर्ल्ड डेलीगेट वर्जन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी कंडीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। US डिड नॉट हैव अ से इन दिस एंड कुड नॉट गेट द डिजायर्ड वे ओवर द इशू। उसके बाद वर्ल्ड वाइड अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड वाइड ह्यूमन अब्यूज़ को आज अगर देखें तो बहुत सारे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो वेरियस फॉर्म ऑफ सफरिंग एंड आउटराइट वायलेशन हो रही हैं उनमें, जिनमें आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी, स्लेवरी, डेथ ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, डिजीज़ एंड फेमीन आते हैं। उसके बाद अगर आज की बात करें तो ग्लोबल सपोर्ट्स है वायलेशन का, जिसमें फ़लस्तीन है, बर्मा है, कश्मीर है, बोस्निया है, चाइना है, इंडिया, सूडान है, श्रीलंका है, इराक है, साउथ अफ्रीका है या बुरुंडी है। इसमें बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है सऊदी अरेबिया में, ये एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। आप संभालें, अमेरिका से देखें तो अमेरिका ने बहुत बार जो UN चार्टर की या ह्यूमन राइट वायोलेशन की है, उसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि गुआंतानामो बे है। गुआंतानामो बे बेसिकली वहाँ पे इन्होंने क्यूबा में एक उनकी जेल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ओबामा और बुश की एयर स्ट्राइक भी देख सकते हैं कितनी कितनी हुई हैं। और जो वेपन लॉन्च्ड UK एयरक्राफ्ट इन इराक या सीरिया की बात करें तो ये क्यूबा में, ये आप देख सकते हैं, ये क्यूबा की एक यहाँ पे एक जेल है। ये आप कैदियों के साथ सलूक देख सकते हैं कि अमेरिका ने उसमें क्या क्या सलूक किया है। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में भी उन्होंने कोई ऐसा ही काम किया है जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा हुई है। मैन रैप्ड मोर देन 20 रैपिड इन प्रिजन बाय 20 इनमेट्स, ये आप इसकी ह्यूमन राइट वायलेशन देख सकते हैं US के। उसके बाद अबू गरीब सेंट्रल जेल है, जो कि बगदाद इराक में है। वहाँ पे जब इराक की वार हुई मार्च 2003 से, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की आर्मी ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कमिटेड किए थे, जिनमें आप ये देख लें कि फिज़िकल, सेक्सुअल अब्यूज़, टॉर्चर, रेप, सोडोमी और मर्डर भी इस किस्म के थे वहाँ पे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, ट्रंप इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट, ये 2017 में ट्रंप एंड ह्यूमन राइट्स की बात है। आजकल भी ऐसे ही है, देखें फ़लस्तीन में जो गज़ा क्राइसिस हो रहा है उसमें US कितनी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। ये रिसेंटली परसों की बात है, 2-3 दिन हुए हैं। उसके बाद रशिया को देखें तो जो क्राइमियन पेनिनसुला पे वार है या रिसेंट यूक्रेन वार है, उसमें उन्होंने कितने, आप देख लें कितनी उन्होंने तबाही फेरी है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो ग्रीस, बल्गेरिया, पोलैंड, रोमानिया, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में एक देख लें आप क्रिमिनल ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें ये देखें आप माइग्रेशन के प्रोसेस को, माइग्रेशन में इसके बाद जो माइग्रेंट होते हैं या जो माइग्रेट होकर आते हैं उनको साथ वो इस तरह का अनइथिकल बिहेव करते हैं। UK में देखें तो UK का भी ऐसा ही है, सेक्सिस्ट एम्प्लॉय प्रैक्टिस आर ऑन द राइज। तो ये निकोला ट्रॉप ने, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। UK अरब स्प्रिंग की बात करें तो 2011 जब ट्यूनीसिया में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी, अरब स्प्रिंग के बाद से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सीरिया में देखें तो 13,000 सेक्रेटरी हैंग आउट हो गए थे सीरियन जेल में 2011 से 2015 के दरमियान। केमिकल वेपन और अमेरिकन मिसाइल स्ट्राइक हुई थी सीरिया में अप्रैल 2017 में। ये वहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होती है, जो कि वहाँ की आर्मी करती है। सऊदी अरेबिया को देखें तो सऊदी अरेबिया बेसिकली वहाँ पे ये देखें कि किस किस्म के ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि लैक ऑफ राइट एंड लीगल मीन्स टू चेंज देयर गवर्नमेंट, उनके पास नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि वहाँ पे मोनार्की है, या आप एरिस्टोक्रेसी या आप उसमें डिक्टेटरशिप देख सकते हैं। लैक ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड आप दूसरों का भी देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स की जो शिया कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है आजकल भी। तो 47 टेररिस्ट जो शेख निमर थे उसके दौरान उनकी प्रोसिक्यूशन हुई थी। यमन की बात करें तो यमन सऊदी बम्बारमेंट में आप देखें कि एक वेडिंग सेरेमनी जो है ना एक फनरल प्रेयर में चेंज हो गई थी। ये आप वहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में किस किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन। फ़लस्तीन की भी बात की है, फ़लस्तीन तो ऐसा इशू है जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, जितनी इस पर डिबेट की जाए उतनी कम है, जो कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रहे हैं। रिसेंटली ही ICJ ने भी एक अपनी रूलिंग दी है कि वहाँ पे वाकई ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहे हैं, जो कि साउथ अफ्रीका की जो उसकी आप समझ लें प्ली पे हुआ है। तो चाइना को देखा तो वहाँ पे अथॉरिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे भी ग्रेट फेयरवेल होती है, जैसे कि आप समझ लें कि इवेट द लॉ। वहाँ पे बिल्कुल डिक्टेटरशिप ऐसी है कि गवर्नमेंट हैड अनलिस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी असॉल्ट ऑन एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन राइट डिफेंडर विद द फॉरेस्टी अनसीन इन रिसेंट ईयर। यूग यार मुस्लिम की बात करें, यूग यार मुस्लिम भी वैसा है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं है।
या तियानमन स्क्वायर की एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ पे 3 लाख सोल्जर ने तियानमन स्क्वायर पे बीजिंग में मूव किया था। इंडिया को देखें तो जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 में, उसके बाद वहाँ पे कैस्ट रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ये एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिटीजनशिप एक्ट उन्होंने बनाया था, उसके बाद कश्मीर की आप कंडीशन देख सकते हैं। ये सब के सब इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। बर्मा में देखें तो राखीन स्टेट में जो इन्होंने मुस्लिम के साथ किया है, ह्यूमन राइट अब्यूज़ की है, वहाँ पे जो उनको माइग्रेशन पे मजबूर कर दिया है। तो ये बर्मा या म्यांमार वहाँ पे डिक्टेटर है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डेथ राइज, या यहाँ पे ये देखें किस किस्म की पड़ी हुई है, ये ह्यूमन राइट अब्यूज़ आप इसमें देख सकते हैं। सूडान की बात करें, सूडान बेसिकली यहाँ पे डारफोर जो साउथ करदोफान और ब्लू नाइल रिवर के दरमियान है, तो वहाँ पे बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट हैं सिविलियन के। तो प्रेसिडेंट जो उमर अल बशीर था, उस हु वांटेड इज़ बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर क्राइम्स इन डिफार वाज री इलेक्टेड इन 2015। आप इससे ये कंडीशन लगा लें, ये देखें। ब्लड डायमंड की बात करें तो जिम्बाब्वे में डायमंड फील्ड ऐसी हैं जो कि टॉर्चर, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल वायलेंस और मर्डर तक घिरी हुई हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और इसमें रिलेटिव सक्सेस है। इसके बाद रेसिज्म को देखें तो रेसिज्म जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 2 आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28, तो ये सारे आर्टिकल ही हैं। इसके बाद ह्यूमन राइट्स एनजीओ इन पाकिस्तान में देखें तो औरत फाउंडेशन है, आगा खान है, ईदी फाउंडेशन है, सारा लाइफ वेलफेयर ट्रस्ट है, इस्लामिक साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, सिटीजन फाउंडेशन है, फ्रेड हलोज फाउंडेशन है। इसके बाद ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान में देखें तो जो ह्यूमन राइट डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत पाकिस्तान में कम है, ब्लास्फेमी लॉज बहुत ज़्यादा है, अनर किलिंग बहुत ज़्यादा है, और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, जर्नलिस्ट फेस्ड वाइड थ्रेट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप रिसेंटली अरशद शरीफ की कंडीशन देख सकते हैं कि जो कि कीनिया में उनको डेथ उनकी हो गई थी, उनको किल किया गया था। बलूचिस्तान में देखें आप, सियालकोट मर्डर मिशाल खान, मॉडल टाउन कार्नेज, इमरान खान सिटिन, ये भी रिसेंटली जो पीटीआई लेट प्रोटेस्ट थे उसमें देख लें, 5 ब्लॉगर किडनैप। तो इसमें क्या है कि ये फ्रंटल क्राइम रेगुलेशन जो एफसीआर है ट्राइबल एरियाज में, इसको इस पर बहुत ये कंट्रोवर्शियल बन गया है सब्जेक्ट्स मिसिंग पर्सन के हवाले से। प्रमोटिंग टू ह्यूमन राइट्स में हर्डल कौन कौन सी हैं, इसमें डबल स्टैंडर्ड है, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इंक्रोचमेंट ऑफ टेरिटरी है, अथॉरिटेरियन मोनार्क्स या मिलिट्री रूल्स हैं, डिक्टेटरशिप, इंडिफरेंस एंड नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इम्पोज सैंक्शन एंड एम्बार्गोज अगेंस्ट पीपल डिजर्विंग देयर राइट्स, जिसमें इराक आता है, इंडिफरेंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन, lack of funds and means to male chauvinism, unequal distribution of wealth, lack of education and awareness. What good is international law if state does not allow it? Basically, ICC struggle to ensure that state comply with the key rule of law principle. Should we care about international court if government do not do what they say? तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सजेशन टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स को देखें तो इसमें रिकमेंडेशन डिक्लेरेशन नीड टू फॉलो एंड ऑल ऑर्गन एंड सिस्टम वर्किंग फॉर दी काज नीड टू यूज टुगेदर। देयर नीड टू बी एन इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रिकॉग्नाइज करे। यूएन को अपनी एमरजेंसी फोर्स बनानी चाहिए और ऐसा यूनिट बनाना चाहिए जो कि सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे रिएक्ट करे, उन पर वर्क करे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो वायलेशन करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी नीड्स टू बी प्रैक्टिस एंड गारंटीड इन ऑल कंट्रीज। ये अथॉरिटेरियन मोनार्क या डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए, डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए। एफर्ट नीड टू बी मेड फॉर डीमिलिटराइजेशन, तो डीमिलिटराइज किया जाए, जैसे कश्मीर है, फलस्तीन है, इनको पीपल या नेशन हारमोनी या प्रॉस्पेरिटी के लिए। रीजनेबल अमाउंट ऑफ बजट नीड्स टू बी एलोकेटेड फॉर ह्यूमन राइट बाय यूनाइटेड स्टेट। तो एनजीओज़ को अपना काम करना चाहिए और हेल्पिंग हैंड नीड टू प्रमोट एंड स्प्रेड अवेयरनेस करनी चाहिए। पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को प्रॉब्लम है, जो कि लॉ कमिश्नर को देखना चाहिए, सिक्योरिटी मेजरमेंट करनी चाहिए। उसके बाद ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए और मेक ह्यूमन राइट्स टू प्रायोरिटी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। उनका एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होना चाहिए। एंड सेक्टेरियन अटैक्स जैसे शिया मुस्लिम एंड हज़ारा कम्युनिटी है, प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड अब्यूजेज एंड इन्फोर्समेंट डिसअपेयरेंस इन बलोचिस्तान, जो कि मिसिंग पर्सन है, और इसमें काउंटर टेररिज्म अब्यूज़ को ख़त्म करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, रिस्टोर मोरेटोरियम ऑन डेथ पेनल्टी। तो ये कंक्लूजन में वी आर ह्यूमन। तो डियर स्टूडेंट, ये ह्यूमन राइट्स आर नॉट ऑप्शनल, ये हमारा आज का ह्यूमन राइट था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।